Hello students, welcome RKGC Net classes. So today's topic research classifications. यहाँ पे जो रिसर्च के प्रकार हैं, किस किस बेस पे किस वर्गीकरण किया गया है, तो वो यहाँ पे देखेंगे आज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट के लिए जो बुक है वो बेस्ट रहेगी आपकी केवीएस मदान. उसके अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं एक हाइलाइटर, तो वहां से क्वेश्चंस ज्यादा पुटअप होते हैं. और ये बुक आपकी ऑथेंटिक बुक है, बिल्कुल एकदम मतलब यहाँ से क्वेश्चंस 90% बनते हैं और जो आपका 10% सिलेबस होता है वो आता है आपका करंट अफेयर से. सो देख लेते हैं इसमें कितने प्रकार के टाइप्स दिए हुए हैं. ये जो वीडियो है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में है. स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि उनको हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में प्रोवाइड करा जाए, सो दैट उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही हूँ यहाँ पे. सो फर्स्ट देख लेते हैं बेस्ट ऑफ रिजल्ट, मतलब यहाँ पे परिणाम के आधार पे भी अपन अभी देखेंगे, पर लेकिन मेन टॉपिक देख लेते हैं पहले कि किस किस आधार पे वर्गीकरण किया गया है. इनको डिटेल वाइज से मैंने समझाया हुआ है आपके लिए और डिटेल नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी अपडेटेड. सो देख लेते हैं बेस्ट ऑफ रिजल्ट. परिणाम का आधार, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो रिसर्च का क्लासिफिकेशन किया गया है वो परिणाम के आधार पे किया गया है. सेकेंड इज बेस्ड ऑफ लॉजिक, तर्क का आधार है. बेस्ड ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया का आधार. बेस्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज अ मोस्ट, ये मोस्ट है ऑब्जेक्टिव के बेस पे, उद्देश्य का आधार. बेस्ड ऑफ इंक्वायरीज, जांच का आधार. बेस्ड ऑफ आइडियाज ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणा का आधार. सो नेक्स्ट देख लेते हैं बेस्ड ऑन रिजल्ट, परिणाम के आधार पे प्रकार देख लेते हैं. फर्स्ट इज फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च और दूसरा है अप्लाइड रिसर्च. मतलब फंडामेंटल रिसर्च को हिंदी में मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान भी बोलते हैं और अप्लाइड रिसर्च को यहाँ पे व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं. फर्स्ट देख लेते हैं फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, यानी कि मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान. फर्स्ट इज, इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने फैक्ट्स निकाल रखे हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ने के लिए भी इजी रहेगा. सो दैट बेसिक रिसर्च आल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च, मतलब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टाइम पे जो बेसिकली जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसको अदर नाम से भी जाना जाता है, प्योर रिसर्च के नाम से. तो यहाँ पे प्योर रिसर्च भी फंडामेंटल रिसर्च एंड यहाँ पे या प्योर रिसर्च के भी नाम से जाना जाता है. सेकेंड इज एम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक थ्योरीज, यहाँ पे ये साइंटिफिक थ्योरीज प्रोवाइड करवाता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इट मीन्स दैट कि आपके पास में जो फंडामेंटल बेसिक रिसर्च होता है उसको प्योर रिसर्च के भी नाम से जाना जाता है, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये साइंटिफिक वैज्ञानिक थ्योरीज पे प्रोवाइड करवाता है. सो दैट देख लेते हैं हिंदी में. मौलिक अनुसंधान को शुद्ध अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांत को विकसित करना होता है. तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मौलिक अनुसंधान है, जो फंडामेंटल रिसर्च है, उसको शुद्ध अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है. एंड ये क्या करता है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों को विकसित करना है. इसी में देख लेते हैं इसका सेकंड टाइप्स, अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च मीन्स व्यवहारिक अनुसंधान. यहाँ पे जो अप्लाइड रिसर्च में जो रिसर्च की जाती है इसके बेस पे, तो वो यहाँ पे प्रैक्टिकल रिसर्च के अंदर रखा गया है. Applied research refer to the scientific studies and to solve practical problems, also known as a practical research. Also known as practical research. इसको practical research के नाम से भी
जाना जाता है। सो हिंदी में देख लेते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान को प्रैक्टिकल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य समस्याओं को व्यवहारिक रूप से समाधान करना होता है। तो ये नोट्स है जो अब फुल्ली अपडेटेड है। इसका जो पीडीएफ है वो ये सीरीज जब पूरी हो जाएगी, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब दिया जाएगा। ऐसे छोटा छोटा पीडीएफ प्रोवाइड करवाना इम्पॉसिबल हो रहा है। सो देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ये नोट है यहाँ पे डेवलपमेंट रिसर्च। आई थिंक आपने अगर नाम नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ये 2020 की न्यू बुक है। वहां पे ये अलग से पॉइंट नोट दिया गया है, ये किसी में इंक्लूड नहीं है, ये अलग से ही है। इसका मतलब होता है विकासशील शोध। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल साइंस फाउंडेशन, अपार्ट फ्रॉम primary and applied research, there is also development research, which is the research related to the development of children. It means that कि आपके जो नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो आपका फंडामेंटल रिसर्च है एंड जो अप्लाइड रिसर्च है, उसके अलावा भी एक डेवलपमेंट रिसर्च है जो मतलब चिल्ड्रंस होते हैं, बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार प्राथमिक एवं व्यवहारिक शोध के अलावा विकासात्मक शोध डेवलपमेंट रिसर्च भी होता है, जो कि बालकों के लिए विकास से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि अगर यूजीसी नेट में पूछा जाए कि डेवलपमेंट रिसर्च क्या है, तो ये एक बालकों से रिलेटेड है, इनके विकास से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, तर्क के आधार पर यहाँ पे रिसर्च के प्रकार देख लेते हैं। फर्स्ट है इंडक्टिव मतलब आगमन, और सेकंड है डिडक्टिव मतलब निगमन। इंडक्टिव मेथड को देख लेते हैं। दिस मेथड इज टू मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशंस। सो इंडक्टिव मेथड को समझने के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट है एंड इसको एग्जाम्पल दिया गया है, इसको एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि मान लो 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 एंड 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 एंड 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 25। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर 1 into 1 कर रहे हैं, तब यहाँ पे 1 आ रहा है। 2 into 2 करेंगे तब यहाँ पे 4 आएगा। 3 into 3 करेंगे तब यहाँ पे 9 आएगा। 4 into 4 करेंगे तो यहाँ पे 16 एंड 5 into 5 करेंगे तो यहाँ पे 25। तो ये क्या था, ये था आपका एग्जाम्पल, जिसके बेस पे वह रिजल्ट निकालता है। क्या रिजल्ट निकालता है? वह रिजल्ट निकालता है कि किसी संख्या, अगर मान लो कोई संख्या a है और उसी को ही a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एग्जाम्पल से फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, तो ये होता है आपका इंडक्टिव मेथड। इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं कि कैसे इसमें काम होता है। जैसे पर्टिकुलर टू जनरल, तो यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल टू फॉर्मूला, तो मैंने समझाया आपको कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ऑब्जर्व करते हैं बच्चे और कैसे फॉर्मूला उस पे लगाते हैं। उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस मतलब इसमें डायरेक्ट अनुभव मतलब मिलता है। एंड रिपीटिशंस एट मेनी टाइम्स मतलब पुनरावृत्ति इसमें होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिडक्टिव मेथड। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो इंडक्टिव उसका जस्ट अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दिस मेथड इज मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। इट मीन्स दैट यहाँ पे रूल्स पहले बता दिए जाते हैं, यहाँ पे रूल्स पहले बता दिए जाते हैं,
फिर उसके बाद में एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है। सो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे उसी का जस्ट रिवर्स कर देते हैं। बच्चों को दिया गया है फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पर ये हो जाता है a का स्क्वायर। सो दैट इन जैसे 1 का स्क्वायर पूछा गया है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आता है। 2 का स्क्वायर उनसे पूछा गया है तो 2 इंटू 2 करेंगे और 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्या देखा, पहले रूल बताया फिर उसके बाद में एग्जाम्पल। सो ये होता है आपका डिडक्टिव मेथड। मतलब इंडक्टिव में तो जैसा कि पहले बताया मैंने कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ, और डिडक्टिव में रूल नियम से एग्जाम्पल की तरफ। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल देख लेते हैं यहाँ पे। जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ, फॉर्मूला से एग्जाम्पल की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ। सो दैट ये था क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसर्च, जो नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट सीरीज देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंस्टाग्राम पे क्यूरीज आ रही है कि रिजल्ट कब तक आएगा यूजीसी नेट का। तो अभी तक तो आधे बच्चों का ही एग्जाम लगा है। इट मीन्स दैट कि इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट रहती है, तो ये 1 मंथ या 1.5 महीने तक ही इसका एग्जाम चलता रहता है। तो अभी तक तो एग्जाम किसी किसी का नहीं हुआ है। सो दैट आप है ना अभी वेट करो, 1 मंथ तो एटलीस्ट वेट करो, बिकॉज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो इंस्टाग्राम पे दे दिया जाएगा। सो आप डोंट वरी रहो। जिस दिन का एग्जाम हो गया है तो रिजल्ट के लिए कम से कम 1 महीना तो वेट करना ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉलो इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे भी नोट्स है एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मिल जाता है आपको। एंड थैंक यू अगेन ऑल माई सपोर्टर्स।